अमीर वर्सेस गरीब का डांस कंपटीशन। सनशाइन कॉलोनी में रहने वाला अमीर बाप की औलाद वनराज एक बहुत ही अच्छा डांसर था और उसके कई सारे फैंस होते हैं। लेकिन कॉलोनी में रहने वाला बिरजू वनराज से भी अच्छा डांसर होता है। आज तक हर एक रियलिटी शो में वनराज पैसे देकर जीतता आया, लेकिन इस बार वैसा नहीं था। एक रोज वनराज के पिता ओबरॉय, वन्नू बेटा यू हैव टू वर्क हार्ड, वो बिरजू कुछ कम नहीं है, पूरी कॉलोनी का माइकल जैक्सन है वो, सभी उसकी खूब तारीफें भी करते हैं। और तो और इस बार का जो कंपटीशन होगा वो जज बहुत बड़े जज होंगे, उन्हें हम रिश्वत नहीं दे पाएंगे बेटा। तो क्या हुआ पापी, मैं भी एक टैलेंटेड डांसर हूँ। मैं इस कंपटीशन में बस बिरजू की भुर्जी बना दूंगा। बिरजू कॉलोनी की सड़क पर ही डांस प्रैक्टिस किया करता और उसे प्रैक्टिस करता हुआ देख सभी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते। अरे अरे देखो भैया, ये तो वही है ना जो रोड पर लोगों के जूते साफ करता है। क्या कमाल का डांस करता है यार, ये तो बोले तो एकदम कड़क। शुक्रिया भाई साहब, बस आने वाले डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। सुना है बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े डांसर आने वाले हैं वहाँ जज बनकर। एक आदमी वनराज को बिरजू के डांस मूव्स की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है और उसे देख वनराज के पसीने छूटने लगते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही होनहार डांसर है यार, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्या करूं? अगर हार गया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। जज को रिश्वत भी नहीं दे सकता, कोई बहुत बड़ा जज आने वाला है। वनराज चिंताग्रस्त हो जाता है। वो भी अपने एसी वाले स्टूडियो में डांस रिहर्सल करने लगता है। गरीब बिरजू रोजाना दिन में सबके जूते साफ करके पैसे कमाता और शाम होते ही सड़क पर डांस प्रैक्टिस करने लग जाता। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि ये कंपटीशन तू ही जीतेगा। हाँ माई, मेरा ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इससे मैं बापू की आंखों का इलाज कर पाऊंगा और वो भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में। बिरजू के पिता आंखों से अंधे थे और बिरजू की यही तमन्ना थी कि वो अगर डांस कंपटीशन जीत जाए तो वो उन्हीं पैसों से अपने बापू का इलाज करवा पाएगा। अरे बिरजू बिटवा, भगवान तेरे जैसा बेटा हर किसी को दे। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। स्टेज पर आग लगा देना, आग। वहीं ये लो पैसे। डांस कंपटीशन शुरू होने के पहले ही तुम दोनों उस कमीने घोंचू को, मेरा मतलब कि बिरजू के चेंजिंग रूम के फर्श पर करंट छोड़ देना ताकि उसके पैरों को 440 वॉट का झटका लगे और फिर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा और बाद में पार्टी करते हुए गाऊंगा भी। ओए बिरजू का डांस साला, ओ बिरजू नाच नहीं सकता, ओ बिरजू का डांस साला। ओकी बॉस, ओगी वन्नू माय सन, ट्रॉफी तुम्हें ही मिलनी चाहिए बेटा। अगर मेरी नाक कटी ना तो देख लेना। जीतेगा तो आपका वन्नू ही। ढिंचैक प्लान एग्जीक्यूट किया है मैंने। उस गरीब फटीचर डांसर बिरजू को रास्ते से हटाने के लिए। डांस कंपटीशन की वो घड़ी आखिरकार आ ही जाती है और बिरजू ने जी जान से मेहनत की होती है। वहीं वनराज अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम देने जा रहा होता है, लेकिन उसके दोनों बेवकूफ आदमी गलती से बिरजू के रूम में करंट छोड़ने के बजाय वनराज के चेंजिंग रूम में ही करंट छोड़ देते हैं। और जब वनराज अपने चेंजिंग रूम में जाता है तभी नहीं मम्मी,
वनराज जीवन भर के लिए अपने पैरों से अपाहिज हो जाता है और फिर कभी भी नाच नहीं पाता। और बिरजू उस डांस कंपटीशन में सॉलिड डांस करके इनाम जीत जाता है। एंड द विनर इज बिरजू। तालियां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बेचारा वनराज उम्र भर व्हील चेयर पर बैठकर पछताता रह जाता है। अमीर वर्सेस गरीब की ठंड। एक गांव था शीतलपुर। वहां पर एक सेठ रहा करता था। वो काफी घमंडी और अड़ियल किस्म का था। उस सेठ ने गांव के काफी लोगों की जमीनें हड़प कर रखी हुई थी, जिस कारण बहुत से लोग बेघर हो गए थे। लेकिन उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, ठंडी का मौसम आ चुका था। गांव में हद से ज्यादा ठंड पड़ रही थी और इतनी ठंड में भी लोग बिना रजाई गद्दे के सो रहे थे, क्योंकि उनके सारे ऐशो आराम उस सेठ के कारण छिन चुके थे। फिर अगले दिन सुबह, अरे भैया लोग, अब ये अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ही रहा तो ठंड से लोग मरने लगेंगे। हमें सेठ से बात करनी होगी। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी सेठ के पास बगावत करने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके दो मुश्तंडे बॉडीगार्ड उन्हें गेट से ही भगा देते हैं। वहीं सेठ का एक पोता रहता था, राहु। वो बहुत ही जिद्दी था। उसे जो चीज पसंद होती थी वो बस उसी की ही होती थी। एक दिन, माँ, मेरा फेवरेट स्वेटर कहाँ गया? बेटा वो यहीं कहीं होगा, आज दूसरा स्वेटर पहन ले। नहीं 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 नहीं, वो मेरा फेवरेट है, मुझे वही चाहिए। इस तरह राहु बहुत जिद करने लगता है और बहुत रोता है। एंड फाइनली उसे उसका स्वेटर मिल ही जाता है, जिसके बाद वो खुशी से उसे पहनकर स्कूल चला जाता है। वहीं पास ही खड़ा सेठ का नौकर ये सब देख रहा होता है। वहीं गांव में ठंड बढ़ती ही जाती है। सर पर छत और बदन पर ठंडे कपड़े ना होने के कारण धीरे धीरे गांव वालों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन सेठ को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो राजाओं की तरह रहता। वहीं उसी गांव में एक गरीब का बच्चा था, सोनू। सोनू और राहु दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सोनू बेटा, अंधेरा होने से पहले घर चले आना। हाँ माँ, पता है रात में ठंड बढ़ जाती है और मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है। मैं समय से घर आ जाऊंगा। फिर सोनू वहां से चला जाता है। वहीं स्कूल में, अरे सोनू, तू शाम को मेरे घर खेलने क्यों नहीं आता? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ठंडी होती है ना इसीलिए। और तेरा स्वेटर कहाँ है? वो तो धोने को दिया है, मेरे पास तो एक ही स्वेटर है ना। अच्छा, मेरा तो ये स्वेटर फेवरेट है, मैं तो इसके बिना कहीं जाऊं ही नहीं। अच्छा चल, रात को नहीं तो शाम को खेलने आ जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरा होने के पहले तक बस। ओके। फिर दोनों बच्चे रोजाना शाम में अंधेरा होने के पहले तक एक साथ खूब खेलते। वहीं गांव में रोजाना इतनी ठंड पड़ने लगी कि रोज ठंड से एक दो मौत तो हो ही जाती थी। फिर एक दिन अचानक से ठंड के कारण सोनू भी बीमार पड़ जाता है। मम्मी, सोनू खेलने क्यों नहीं आता? मुझे सोनू के पास जाना है। नहीं, तुम उस गरीब के घर नहीं जाओगे। दादाजी, जाने दो ना प्लीज। फिर राहु बहुत जिद करता है और रोने लगता है, जिस कारण सेठ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। वहीं जब राहु सोनू के पास पहुंचता है तो उसे देखकर राहु को भी बुखार आ जाता है। सोनू कितना बीमार है रे तू, इसे क्या हुआ? ठंड के कारण बेटा। तभी राहु पहली बार अपना फेवरेट स्वेटर उतार कर सोनू को उड़ाता है। वहीं दूर खड़ा सेठ ये सब देख रहा होता है। जो बच्चा अपनी फेवरेट चीज किसी को नहीं देता,
अपने दोस्त की जान के लिए उसने अपनी फेवरेट चीज भी उसे दे दी। जब मेरा पोता ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद सेठ का गुरूर पानी की तरह बह जाता है और वो गरीबों की सारी जायदाद उन्हें लौटा देता है। जिसके बाद सभी सुकून से रहने लगते हैं और सेठ फिर कभी घमंड नहीं करता और राहु सोनू मिलकर खूब खेलते हैं।